So this is our second day of web development journey, and this is the second lecture of HTML. Okay, so we will today see about the link listing and the first of all we will see the listing, how we can list anything. Okay, second we will be talk about the tables. ठीक है, टेबल्स को हम किस तरह से बनाते हैं HTML में. ओके, तो लेट स्टार्ट. ठीक है, तो ये हमारा कल अबाउट पेज का था शायद, नहीं ये HTML का. हम अबाउट पेज में आज बनाते हैं, कुछ टेबल्स बनाएंगे अपने. ठीक है, और लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से लिस्ट हम करते हैं अपने HTML टेबल में. ठीक है, थोड़ी ठंड पड़ रही है तो अब उंगलियां भी जमने होती है, कोई बात नहीं, बट हम पढ़ लेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिस्ट. लिस्ट कितने टाइप के होते हैं? लिस्ट दो टाइप के होते हैं. ठीक है, और लिस्ट और कमेंट्स के बारे में पहले कमेंट्स का पढ़ लेते हैं. ठीक है, अगर हमें HTML में कभी भी कोई कमेंट डालना हो, ठीक है, लेकिन कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स वो पर्टिकुलर सेक्शंस होते हैं, या फिर हम कुछ इररिलेवेंट सब्सटेंस बोल सकते हैं, या इंपॉर्टेंट, जो हमें लगता है कि इसके बारे में हमें या फिर किसी और कोडर्स को पता होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि हम जो कोडिंग करते हैं ना, तो पता नहीं चलता है कि पास्ट, मतलब अगर 2 साल हम कुछ कोड को ना छुए तो हमें खुद नहीं पता चलेगा कि हमने लिखा क्या होता है. ठीक है, तो उसके बारे में हम लिखते हैं दिस इज अबाउट पेज. ठीक है, इसे अगर कमेंट कर दे और हम इसे प्रीव्यू करें अपना, ठीक है, तो ये हमारा ये लाइन शो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये कमेंटेड पार्ट है. ठीक है, और HTML में कमेंट कैसे लिखते हैं? लेस देन के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं, उसके बाद डैश डैश डाल देंगे, तो उसके अंदर कुछ भी अगर हम लिखे HTML में, ठीक है, तो ये हमारा जो होगा वो मतलब शो नहीं होगा इस पे. ठीक है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कमेंट्स में. ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं लिस्ट के बारे में. ठीक है, हमारे पास 2 टाइप्स की लिस्ट होते हैं. ठीक है, टाइप ऑफ लिस्ट. ठीक है, ठीक है, तो पहला क्या होगा हमारा? पहला होगा ऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है, दूसरा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? इसको हम डिफाइन करते हैं OL के अंदर. ठीक है, OL के अंदर, इसके अंदर अगर कुछ भी हम लिखें, ठीक है, LI, LI में अगर कुछ भी हम लिखेंगे इसका LI के अंदर, ठीक है, तो वो हमारा लिस्टिंग 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरह के फॉर्मेट में वो आते जाएंगे हमारा. जिस तरह से एप्पल लिख दो इसमें, ठीक है, उसके अंदर बनाना, फ्रूट्स के नाम चूज होते हैं. ठीक है, ये हमारा हो गया 3, मतलब ले लिया हमने. ठीक है, और HTML की एक खूबी दिखाऊं मैं अभी. देखो जिस तरह से है ना ऑर्डर लिस्ट, अगर मैं इसका नीचे से अगर ये हटा भी दूं इनका, ठीक है, तो ये भी अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये हमारा ऑर्डर लिस्ट फॉलो कर रहा है. ठीक है, एक सेकेंड, ये तो बाय डिफॉल्ट ही हो रहा है ना, इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ. उसके बाद एक को हटा लेता हूँ, इसमें कमेंट कर लो इसको. ठीक है, देखना, ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि ऑलरेडी इसके पास एक क्लोजिंग टैग है. ठीक है, जो कि हमारा ऑर्डर लिस्ट में उठा रहा है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है HTML में हमें कंपलसरी नहीं है कि बंद करना है किसी भी टैग को. बट जब हम कोई भी फ्रेमवर्क यूज करते हैं, रिएक्ट या फिर नेक्स्ट.js या फिर एंगुलर, तो उसमें ये हमें एरर थ्रो करता है. ठीक है, बट HTML, प्योर HTML जब हम लिखते हैं उस टाइम में हमें ये एरर नहीं देता है. ठीक है, और ये बेस्ट प्रैक्टिस भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्लोजिंग टैग के साथ ये यूज करेंगे. ओके, ये तो हो गया हमारा ऑर्डर लिस्ट. ऑर्डर लिस्ट में हम चेंज कर सकते हैं इनका टाइप वगैरह स्टाइल्स के अंदर, ठीक जाके. ठीक है, कि हमें रोमन में चाहिए या फिर ABCD इनमें चाहिए. ठीक है, इसका हम चेंज करते हैं. और दूसरा क्या होगा हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में UL के अंदर हम कुछ भी डालते हैं इसका. ठीक है, जिस तरह से एप्पल हो गया, बनाना हो गया, चेरी हो गया. ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं. तो ये देखो हमें बुलेट फॉर्म्स में आ रहे हैं ना हमारे, ये हमें बुलेट्स फॉर्म में देंगे. ठीक है, इसका भी हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि हमें स्क्वायर चाहिए या फिर ट्रायंगल चाहिए या फिर किस तरह से एम्प्टी स्पेयर चाहिए. ठीक है, फिल्ड स्पेयर चाहिए. इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स इसमें भी डाल सकते हैं. ठीक है, वो हम जब CSS को कवर कर रहे होंगे तब उसके अंदर हम देखेंगे. ओके, और उसके बाद आप देख लेते हैं टेबल्स के बारे में. ठीक है, तो टेबल्स क्या होते हैं? टेबल्स होते हैं
किसी भी पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम रो और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक है। रो क्या होते हैं? रो जो होते हैं हमारे हॉरिजेंटल लाइंस जो होते हैं वो हमारे रोज कहलाते हैं, और वर्टिकल्स लाइन जो होते हैं वो हमारे कॉलम्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी नहीं देखा हो तो एक्सेल अगर देखा हो आपने, ठीक है, तो एक्सेल के अंदर आपको रो और कॉलम प्योरली अच्छे से दिखेंगे, ठीक है। जिस तरह से है ना, 1 2 3 4 ये हमारे रोज में काउंट होते हैं, और ABCD जो है ना ये हमारे कॉलम्स में आएंगे। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ये हमारे कॉलम्स में आएंगे, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो हमारे रोज में आएंगे, वर्टिकल्स लाइन जो है वो हमारे कॉलम्स में काउंट होंगे। ओके, ठीक है। तो टेबल किस तरह से हम बनाते हैं इसमें, तो पहले डिफाइन करते हैं टेबल को, ठीक है। टेबल टेबल डिफाइन किया हमने, और टेबल के अंदर टेबल रो होते हैं जो हमने बताया था, टेबल रो, ठीक है। टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग डालते हैं ना पहले हम, कोई भी किसी की भी हो तो टेबल हेडिंग, नेम हो गया, एज हो गया, ठीक है। अभी दो ही लेके चलते हैं इसका, ठीक है, नेम और एज पे, ठीक। ये तो हमारा टेबल की हेडिंग होगी, ठीक। और टेबल डाटा कैसे डालते हैं, जैसे ये तो एक्सेल है ना, इसमें जैसे मैंने बनाया था, ठीक है, नेम, ईमेल, फोन, ये सब है ना, ये हमारे कहलाएंगे टेबल रो, टेबल हेडिंग्स, ठीक है। कोई भी जब हम हेडिंग्स बनाते हैं तो उसको ये करते हैं, ठीक है, कुछ फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा स्टाइलिंग डाल देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये हमारी एक तरह से हेडिंग हो गई। उसी तरह से इसमें टेबल रो में ये थोड़ी बोल्ड करके हमें डालती है, ठीक है। इसके अंडर जो हम लिखेंगे वो डाटा होगी इसकी, ठीक है। तो टी आर के अंदर डाटा लिखते हैं, TD, ठीक है, नेम हो गया किसका, अंशु डाल दो, ठीक है। उसकी एज क्या होगी, ठीक है, एज 20 मान लेते हैं इसका, TD में डाल दो इसका एज 20, ठीक है। ये देखो, ये वाली हमारी उतनी बोल्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्टाइलिंग भी इसकी कर सकते हैं हम, इसकी बॉर्डर डाल सकते हैं इनमें, ठीक है, स्पेसिंग डाल सकते हैं, बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं, फिर अपने हिसाब से हम कस्टमाइज कर सकते हैं किस तरह से हमें करना हो, ठीक है। और इसको रेप्लिकेट कर लेते हैं। रेप्लिकेट करने का शॉर्टकट की मतलब रखा था शिफ्ट अल्ट के साथ डाउन एरो, ठीक है। करेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक रेप्लिकेट हो जाएंगे, ठीक है। अब नाम चेंज कर लो इसका, इसको कर दो राकेश, ठीक है। इसको डाल दो रमेश, ठीक है। इसको डाल दो रोहित, ठीक है। इसका नाम डाल दो अंजलि, ठीक है। अब इसके अंदर एज भी चाहो तो चेंज कर लो, या फिर अंडरस्टूड हो गए ना सब, कि टेबल डाटा क्या होते हैं, टेबल रो क्या होते हैं, टेबल हेडिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं टेबल्स को। ओके, इसमें अब हम देख लेते हैं थोड़ा आई फ्रेम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आई फ्रेम्स बेसिकली होते हैं कि अगर हमें कुछ जब एम्बेड करनी होती है, जिस तरह से यूट्यूब पे कोई भी वीडियो हमने बना रखा है, अगर हमें उसे एम्बेड करना है, या फिर हमने लिंक्डइन पे कुछ भी डाल रखा है उसे एम्बेड करना है हमें अपने वेबसाइट में, ठीक है। तो उसका हम किस तरह से करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। जिस तरह से अगर मैं यूट्यूब खोलूँ, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वीडियो हमें जो मिलेगी वो हम उठा लेंगे आराम से, ठीक है। कोई भी सॉन्ग्स ले लेते हैं, ठीक है, या चलो अपना कॉलेज का ये ले लेते हैं। ओके, तो आराम से आपको क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। शेयर पे क्लिक करके एम्बेडेड है, एम्बेडेड पे क्लिक करके आराम से यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे इसे। आई थिंक ये शायद रिलोड होने में टाइम ले रहा है। ये यूट्यूब वालों की कुछ बदमाशी थी या फिर पता नहीं क्या है, ठीक है। तो उसकी वजह से शायद उस टाइम शो नहीं कर रहा था हमारा। यहाँ पे देखो इनका कोड है, बट वो शो नहीं हो रहा है, विजुअलाइज नहीं है, वो सिलेक्ट होने पे आ रही है, दिख रहा था ना, देखो, है ना। अभी सिलेक्ट करते हैं इसे, तो ये हमारा आई फ्रेम में आ रहा है, ठीक है। तो वो कुछ हो सकता है उनका टेक्निकल इशू, या फिर डेवलपमेंट साइड में कुछ थोड़ी इशू हो गई हो, ठीक है। इसे अगर हमें एम्बेड करना हो, आराम से हम जाके इसे पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब हम अपने वेबसाइट पे कोई भी यूट्यूब वीडियो अगर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम आराम से चला सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ आती हैं, विड्थ सेट कर सकते हैं, हाइट सेट कर सकते हैं और इसका जो एसआरसी और एचएलएफ में एक डिफरेंस होता है। एसआरसी क्या होता है? सोर्स होता है किसी भी उम, फाइल का या फिर पाथ का, ठीक है? एचएलएफ क्या आता है? वो लिंक्स के फॉर्म में आते हैं, ठीक है? जैसे ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, सोर्स और लिंक्स के फॉर्म में आते हैं इसके, ठीक है? टाइटल क्या है? टाइटल का यूट्यूब वाला जो था ना, वो आ रही है, ठीक है? टाइटल चेंज भी कर सकते हैं। फ्रेम बॉर्डर क्या है? साइड में ये फ्रेम बॉर्डर आते हैं इसके, ठीक है? वो हो गए। उसके बाद ऑटो प्ले आते हैं इसमें, और भी कुछ-कुछ आते हैं जिससे, है ना? अगर मैं करूँ ऑटो प्ले, आई थिंक ये शो नहीं कर रहा, ठीक है? तो ये मीन्स ऑटोमेटिक प्ले होने लगती है, ठीक है? बाकी इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक बार अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे आके W3 पे W3 या फिर MDN का रेफरेंस ले सकते हो आप किसी का भी, जिससे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है? आई फ्रेम्स है ना, आई फ्रेम्स में सोर्स डालते हैं, टाइटल उसके होते हैं, ठीक है? इसका हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं हम, ठीक है? आई थिंक वो सारा डाला नहीं है इसमें। हाँ, इसमें डालने रखा है, इसमें और भी प्रॉपर्टीज आते हैं, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इसके बारे में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है? उनको ऑटो प्ले आते हैं, चंक्स में कितने आने चाहिए, ठीक है? वीडियो की लेंथ वगैरह ये सब भी सेट कर सकते हो आप इसमें। और एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा कुछ छूट तो नहीं रहा है, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन हो गया था, बेसिक एचटीएमएल एट्रीब्यूट बताए रखा था, हेडिंग, पैराग्राफ, स्टाइलिंग्स बचे हुए हैं अभी। स्टाइलिंग के बारे में हम जब सीएसएस करेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। लिंक्स के बारे में बता रखा है, कमेंट्स के बारे में, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आप इसको बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, प्रिसाइज टेक्स्ट जो बोला था, सिमिलर टू इटैलिक होते हैं, ठीक है? मार्क्ड, स्मॉल, डिलीट, इंसर्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट क्या होते हैं? सबस्क्रिप्ट है ना, ये नीचे में जो लिखते हैं इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं और ऊपर वाले को सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। जिस तरह से कोई फार्मूला लिखना हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? ए प्लस बी ब्रैकेट में और स्क्वायर जो लिखेंगे वो सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर डाल देंगे तो हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है? इस तरह से डाल सकते हैं। इमेज हो गया, फेव आइकन कर लिया हमने, टाइटल, ब्लॉक एलिमेंट, लाइन एलिमेंट भी हो गया हमारा। हाँ, क्लासेस और आईडीज के बारे में मैं एक बार थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके बारे में अभी तो नहीं पता चलेगा, बट जब हम सीएसएस कर रहे होंगे, ठीक है? तो उनमें हम पढ़ेंगे सिलेक्टर्स के बारे में, तो उनमें हम पढ़ सकते हैं, ठीक है? जिस तरह से अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ इसमें, H1 टैग में डाल दो सीटी, तो इनका क्लास डाल देता हूँ सीटी, ठीक है? क्लास, ठीक है? तो क्लास डाल दिया सीटी इसमें, ठीक है? इसको और रिप्लिकेट कर लो, सबके क्लास होंगे हमारे सीटी इसमें हो गए। मुंबई आ गया, दिल्ली डाल दो, ठीक है? बिहार डाल दो और यूपी। ये सब हमारे क्या है? स्टेट्स है ना। एक सेकेंड, इसको चेंज ही कर लेते हैं, ठीक है? ये सब हमारे क्या हो गए? स्टेट हो गए, ठीक है? तो ये हो गया, एक क्लास के अंदर आ रहे हैं हमारे। और आईडी क्या होती है? आईडी हमेशा यूनिक होती है, बट क्लास हमारी यूनिक नहीं होती है, ठीक है? अगर मैं किसी की भी आईडी कर दूं इसकी, ठीक है? इसको हटा के आईडी कर दूं, ठीक है? तो ये हमारी यूनिक होगी, आइडेंटिफाई यूनिक करेगा, ठीक है? अगर मैं इसमें कोई प्रॉपर्टी डालता हूँ सीएसएस लगा के, ठीक है? तो ये ओवरऑल सबके लिए हो जाएगा। एक मैं बना के दिखाई देता हूँ इसको, ठीक है? मीन्स ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो हम इसको हेडिंग टैग के अंदर लिखते हैं, इसका स्टाइल टैग में, ठीक है? इसके अंदर हम डाल सकते हैं, ठीक है? जैसे हमारा था ना वो हेड क्लास, क्लास को हम सिलेक्ट करते हैं डॉट से, ठीक है? डॉट स्टेट, ठीक है? कर्ली ब्रेसेस डाल के इसके अंदर कुछ भी अगर हम डालते हैं, ठीक है? मान लेते हैं इसको रेड कर लेते हैं, ठीक है? देखो, हमने तो सिर्फ स्टेट में एक प्रॉपर्टी लगाई और इनका जो क्लास था ना, क्लास की वजह से ये तीनों पे लग गई है, ठीक है? और आईडी में अगर जाके सिर्फ हम स्टेट डालेंगे तो सिर्फ पार्टिकुलरली वो मुंबई पे लगेगी, क्यों? क्योंकि उनमें आईडी डाल रखी है स्टेट की, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे जाके और आईडी को सिलेक्ट करते हैं हम किस चीज़ से, उसको हैशटैग से सिलेक्ट कर, ठीक है?
उसको हम एक बार कर लेते हैं हैशटैग्स में, सॉरी हैशटैग में स्टेट डाल दिया। ठीक है, इनका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर लो आप। ठीक है, देखो इनमें सिर्फ ब्लू का आ गया ना, तो ये दिख रहा है ना, और बाकी किसी में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी आईडी डाल के है। अगर हम किसी और भी पर्टिकुलर आईडी डाल के करते तो वो हो जाएगी, बट वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होगी हमारी। ठीक है, तो आईडी को हमेशा ट्राई करना है कि यूनिकली जब हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हो उस टाइम हम आईडी की यूज़ करते हैं, और कॉमनली जिस चीज़ में चाहिए हमें उसमें हम क्लास की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स के बारे में, HTML फॉर्म्स। ओके, सो थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर and comment below how if any feedback from your side to improve my lectures and so on other things. So please give me your genuine feedback and like my videos and share in public. Thank you so much.